वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे और सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, एक सेकंड। वी आर लाइव। ओके, चलो चलो चलो। कल कल बताया था आपको, ठीक है? कल बताया था, कल की क्लास में। चलो चलो, एक सेकंड वेट करेंगे, हमारे बच्चों को आने देंगे। तब तक के लिए मैं ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है और ये क्या हमारा अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8। ये क्या हमारा यूट्यूब चैनल, ये क्या है यूट्यूब चैनल, ये क्या है यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो दो जगह मिल रही है। आपको वीडियो कितनी जगह मिल रही है? दो जगह। ओके, आ जाते हैं जरा, आ जाएंगे। ओके, चलो ठीक है। ओके, आ जाएंगे जरा। ओके, ठीक है ठीक है। ओके ओके, चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, कल जहां छोड़ा था वहां की बात करते हैं। आपको ये तो पता है ना, पैरा वाली की फिटिंग सबसे बेस्ट थी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की। जैसे ना, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में, उसके बाद ऑर्थो का आता और मेटा को लास्ट में भेजा था। ये कल की बातें जहां हुई थी वहां छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ये कल की बातें जहां हुई थी बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, वहां छोड़ रहा हूँ। उससे आगे आज की कहानी शुरू करते हैं। अपन देखेंगे अब नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ आर एक्स बॉन्ड। आर एक्स, आर का मतलब जैसे मैंने C2H5 रखा, आर इक्वल टू C2H5 रखा, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू Cl। तो इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा है, इसका इसका नेचर कैसा होगा। तो हम तो बार बार सीख गए, हम तो नेचर में बार बार सीख गए हैं। अगर आपको कोई नेचर भी पूछेगा, हम तो सीख गए हैं। कैसा नेचर का है ये? पोलर नेचर का है। कैसा नेचर का है? पोलर नेचर का। पोलर नेचर मतलब पोलैरिटी है इस बॉन्ड में। कहने का मतलब क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे डाइपोल की जो सारी डायरेक्शन थी वो किसकी ओर थी? इस वाले बॉन्ड की ओर थी। मेगा डायरेक्शन या मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी साइड था? Cl की साइड था। इससे फैजान रूल में आगे बात करेंगे। तो पोलर नेचर का था। अगर इसका बॉन्ड एंगल पूछेगा, अगर क्या पूछेगा? बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल पूछेगा इसके बीच, तो 109 डिग्री मार के आना, 109 डिग्री के करीब, 109 डिग्री के करीब। लेकिन अगर आप ध्यान दो, इस यहाँ पे बस आप ये याद रखना, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के करीब। आप देखेंगे जैसे आप नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, इस एक्स की जगह आपने एक बार एफ रखा, एक बार Cl रखा, एक बार Br रखा, एक बार I रखा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो बोलने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे C2H5 कॉमन पार्ट है। यहाँ पे क्या है? C2H5 कॉमन पार्ट है। C2H5 क्या है? कॉमन पार्ट। इसके साथ लगा जैसे पहले F, फिर इस यहीं पे मैं इसको R मान रहा हूँ, सबकी जगह R मान रहा हूँ। तो R मतलब C2H5 है, R इक्वल टू C2H5 है। एक जगह रखा FCl, एक जगह रखा R की जगह Br और एक जगह रखा R की जगह I। ये मैंने बोला ये C2H5 है। इसका साइज तो एक ही होगा, साइज कॉमन होगा इसका, लेकिन इसका फ्लोरीन का छोटा छोटा बॉल, फ्लोरीन और इसका कॉमन साइज, फिर ये, फिर क्लोरीन थोड़ा और बड़ा साइज। तो इनके बीच क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। फिर अगर Br का साइज आया, Br और बड़ी बॉल, Br क्या हो जाएगी? और बड़ी बॉल हो जाएगी। तो इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। यस या नो? तो अपन कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। चलो, मैं चलूँ आगे? अगर आपकी मुझे परमिशन हो तो मैं आगे चलता हूँ। इतना समझ आ रहा है आपको? डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे ऐसा दे रखा है CH3Cl, CH3Br, CH3I, मिथाइल आइडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल, पहले मिथाइल फ्लोराइड दे रखा है, फिर मिथाइल क्लोराइड दे रखा है, फिर मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है और फिर मिथाइल आइडाइड दे रखा है। आपसे पूछ दिया इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा, इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन आ गया क्या? बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। बॉन्ड लेंथ का क्या बताओ? डिक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। विनय, थोड़ा पानी यार, जूस मिल जाए तो अच्छी बात है। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं पानी दे दो विनय अभी। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो सीधा बता दोगे, सबसे ज्यादा फोर्थ की होगी, फिर थर्ड की होगी, फिर टू की होगी, फिर वन की होगी। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, ओके आगे लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, पहले एक वाले की, जैसे बनाने की विधियां पढ़ी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन की, वैसे ही एक बार स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन की क्या केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन की क्या केमिकल प्रॉपर्टी, अरे यार मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, पहला लिखेंगे हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, तो लिखेंगे पहला, ठीक है, तो मतलब इसमें हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, ऐसा आप लिखेंगे नहीं बुक की लैंग्वेज, जैसे आप 12th में लिखते हैं हेलो एल्केन एक मोस्ट रिएक्टिव क्लास है हेलो एल्केन की, वो सारी बातें बाद में करते, सीधा लिखेंगे क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे जरा, ये 4 टाइप की रिएक्शन शो करेगा, लेकिन इट शोज 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, आप लिखोगे इट शोज 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, ये 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है, इट शोज 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, इट शोज 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, इट शोज 4 टाइप, बहुत बहुत धन्यवाद, वाओ वो रस का जूस है, ठीक है, इट शोज 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये 4 टाइप की रिएक्शन शो करेगा, इट शोज 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये 4 तरीके की रिएक्शन शो करेगा, ये क्यों, पहला कह सकते हैं आप 4 टाइप की रिएक्शंस को शो करेगा, जैसे अब सारा आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे को बता दो जी उसी में, चलो पहले जैसे ये आर और एक्स है, याद रखेंगे ये आर और एक्स है, मतलब क्या है C2H5 लिखा था ना हमने ऐसे, मैं रिएक्शन का नाम लिखा, ठीक है, आप ये एग्जांपल दिमाग में रखो, सामने ये रहा ये लिखा हुआ हमने, तो पहले लिख रहा हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफाइल आया और उसने सब्स्टिट्यूट किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा दूसरा आपका हमने अभी बताते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट मतलब एक ग्रुप, मतलब वो आप एलिमिनेशन समझ सकते हो कि वाटर का मॉलिक्यूल का निकलना, ऐसे ही कुछ बताया था आपको, बट यहाँ और देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ क्या निकलेगा Cl के साथ कोई दूसरा एडजेसेंट ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन भी आएगा, क्या आएगा एक रिडक्शन भी आएगा, रिडक्शन मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना है, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का सिंगल में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, फोर्थ लिखेंगे मेटल के साथ, पहले मेटल के लिखो रिएक्शन विद मेटल, पहले तीसरा लिखो मेटल के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर बताएगा, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल में आप लिखिए सोडियम के साथ, आप ब्रैकेट में लिखो क्या करेगा ये एसिडिक कैरेक्टर बताएगा, क्या बताएगा एसिडिक कैरेक्टर को बताएगा, क्या बताएगा एसिडिक कैरेक्टर को बताएगा, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली आ गया, जब रिएक्शन की मेटल की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड के साथ होगी तो ये कौन सा कैरेक्टर बताएगा, ये आपका बताएगा क्या क्या बताएगा एसिडिक कैरेक्टर, नेक्स्ट लिखो रिडक्शन, नेक्स्ट क्या लिखो रिडक्शन, लास्ट लिखो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, रिडक्शन का मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे टूटना, क्या होता है टूटना, रिएक्शन का मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है टूटना, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, आप मेरी ओर ध्यान देंगे, ये कार्बन है, ये Cl है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, अब देखिए ये सेंटर डेफिशिएंट हो रहा है, ये सेंटर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, EDFC इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, ये सेंटर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सेंटर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये कैसा सेंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है, ये क्या करता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है, इधर ध्यान रखें, जैसे C2H5Cl लिखा हुआ मैंने, ये नोट करके लिखें कॉपी में साथ साथ, ये ऐसा है C पे H H H, अच्छे से सिखा रहा हूँ, 3-4 यूनिट हो गए, इतना
दम लगा देंगे, आप उम्मीद नहीं करोगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आएगा और आप याद करते रहो। जैसे अभी एक सीनियर भैया कह रहे थे कि ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो डाइपोल को अपनी ओर खींचेगा, तो ये सेंटर डेफिशिएंट होता जाएगा। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई तो ये सेंटर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है। क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करता है, फेवर करता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, एनएसआर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कार्बन का हेलो एल्केन में आरएक्स में जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उस पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सारी अपनी ओर, इसकी इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सारी इस हेलोजन की ओर आ जाती है, तो ये सेंटर डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है। ये समझ आया, ये समझ आया तो यस बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। ये आया कि नहीं आया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका हेडिंग डालोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई अब आप मुझे सच बताओ, ये चीज समझ में आई, अगर आपकी आ गई तो मुझे कितनी खुशी होगी इस टाइम। ये आपकी समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपकी समझ आए, बताओ आप मुझे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ मुझे, ये समझ में आया क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ओके, ठीक है। अब दिखेंगे ये, थोड़ा इसको मैं पिक्चोरली आपको दिखा रहा हूं, कैसे दिखाऊं, अरे कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो यादें। एक हमारे सर है नींद से पोस्ट डॉग करके हार के, अभी उनका मैं रील देख रहा था, वो चारों दोस्त ने कल गाने चला रखे थे, यही गाना, ठीक है, ऋतुराज मिश्रा, बहुत अभी उनकी मैं वो मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, ओके। चलो उनके अभी रील देख रहा था, ओके। चलो लिखो, यहाँ पे लिखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये ऐसा है, यहाँ पे एक्स है, इसमें पार्शियली नेगेटिव है, इस सेंटर पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। तो मेरे को अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, या तो लोन पेयर वाले होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, ये तो आपको पता है, पढ़ा रखा है मैंने। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। लोन पेयर होता है, या तो लोन पेयर वाले होंगे या क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, जीओसी में पढ़ाई थी ये चीजें, या क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, या क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, अभी तो 2 यूनिट बची हुई हैं, या क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले, यस या नो, या क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये एक्स अपियर का अटैक दिखाऊं, जैसे इस वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे, जैसे ही इस पे अटैक करेगा एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन से, तो ये इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस एक्स पे ही चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CHHH, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे अब जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, एक्स पे माइनस, एक्स पे क्या निकलेगा, माइनस। ये इतनी चीजें समझ में आई, ये से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया, या क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, और इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये ऐसी रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों कहा होगा ऐसा, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे हुआ, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो अटैक है, मैं जूस बाद में पी लेता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो अटैक है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे हो रहा है, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्टली कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस पे हो रहा है, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे हो रहा है, क्योंकि जो अटैक है, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे हो रहा है, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे हो रहा है, क्योंकि जो अटैक है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे हो रहा है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे हो रहा है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस,
वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पर हो रहा है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पर हो रहा है, वो डायरेक्टली किस पे हो रहा है, न्यूक्लियस पे हो रहा है। आपको समझ में आ गया व्हाट आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्टली एडिशन किस पे है, न्यूक्लियस पे है, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, यस या नो? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मेरे को मजा कैसा है, आप यस भी नहीं बोल रहे हो। यस तो बोलो, आप यस बोलो, आपका भी तो क्यूएसपीएस चलाना है, बस थोड़ा मुझे इसको एक लेवल तक ले जाने दो, इसको आप टेंशन मत लेना। आपकी वो यूनिट है, अभी सॉलिड स्टेट कराता हूँ 4-5 संडे के दिन, मुझे भले संडे के दिन करवाना पड़े, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मुझे टाइम होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले सेंटर पे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बीआर पे जाएंगे, तो क्या बनेगा, सी पे एच एच एच, सी पे एच एच एच, और इस पे क्या जुड़ेगा, ओ एच, इस पे क्या जुड़ेगा, ओ एच, और साथ में क्या निकलेगा, बी आर माइनस बाहर निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, बी आर माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक किया, किस पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। कुछ बच्चों ने ये क्या बना, मिथाइल ब्रोमाइड से, मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेनॉल, मिथाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बना, मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। ये तो क्या है, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, और मिथ प्लस एन प्लस मिथ, एक कार्बन को मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ई पे क्या है, ओल। ई, ये ग्रुप जब भी ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो इसका ई कटेगा, यही कहा था मैंने, और ये क्या होगा, मीथेनॉल। आइपैक्निन, इसका नाम 1 पे ब्रोमो इथेन। अरे ये सही करो, वहां हमने इथेन लिया तो यहाँ एक कार्बन सॉल्ट क्यों किया, तो इसको क्या कर दो, मिथाइल की जगह इथाइल कर दो, इथाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, इथेन 1 पे, और ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, इथ, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल। चलो आगे नेक्स्ट। कुछ लिखना नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, कुछ लिखना नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, OH माइनस, Br माइनस, SH पे माइनस, ये से नो, SH पे माइनस जो आपको दिखे, RC ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस, जिस पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखे, ये से नो, OH माइनस, कुछ भी आपको देखो सारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। Cn माइनस, क्या लिखो, Cn माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर है, माइनस किस पे, कार्बन पे, 3 और 2 5। Cn माइनस जब भी लिखा होता है नेगेटिव कार्बन पे, और जुड़ता यही तो है। अभी रिएक्शन में आगे बात करते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, हेडिंग डालेंगे न्यूट्रल, करा रखा है पहले, बट मैं फिर पता नहीं क्यों कराता हूँ। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मैं लगता हूँ मैं आज भी पढ़ूँ, आप तो आज भी जीओसी है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। इनमें क्या होता है, लोन पेयर। जैसे कौन कौन से, H2O का था, NH3 का था, इस NH3 मतलब एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, NH3 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस नाइट्रोजन का, इस पे ये रहा लोन पेयर। फिर क्या था, RNH2, फिर क्या था, RNH2, ये रहा एक लोन पेयर। फिर क्या आ गया, R2NH, फिर भी रहा एक लोन पेयर। जैसे नो R2NH होना, नाइट्रोजन का दो साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए, एक H है, अभी भी लोन पेयर। फिर भी R3N, अगेन ये R3N पे भी लोन पेयर है। ये भी क्या करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। क्या करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गए। आपको इनका अटैक दिखाना है इस रिएक्शन में। क्या दिखाना है, इनका अटैक दिखाना है। अरे भाई कब होगी तो ये यूनिट पूरी, कब होगी। चलो बड़ी यूनिट है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं जरा 3 4 5 यूनिट फटाफट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट। इतने समझ में आ रहे हैं, इतने समझ में, चलो आगे नेक्स्ट। आगे आ जाएंगे। ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, आपके पास क्या दे रखा है, बस छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो। एक बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता तो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। बार बार लाइन कहते हो, देखो ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बाहर निकलेगा ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। तो आप डायरेक्टली कह दो हैलोजन आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। हैलोजन क्या होते हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे हैलोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप है। कैसे? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जब Rx पे आप अटैक कराओगे किसी न्यूक्लियोफाइल का तो यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा। Rx पे क्या करोगे? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्योंकि क्या है? पहले रिएक्शन देखो, Rx पे आपने रिएक्शन कराई किसी न्यूक्लियोफाइल से, न्यूक्लियोफाइल ने इसको R सीधा R न्यूक्लियस पे अटैक किया, R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, यहाँ से क्या X माइनस हैलोजन बाहर निकला, यहाँ से क्या बाहर निकला? प्लस X माइनस निकला। X माइनस क्या निकला? यहाँ से बाहर निकला। अब ध्यान देंगे X माइनस यहाँ से बाहर निकला, X माइनस क्या निकला? यहाँ से बाहर निकला। अब आप ध्यान दो, दो चार दो छह एक साथ नेगेटिव चार्ज आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज फेवर होता है। हैलोजन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन तो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल का। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। अपने ऊपर क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। अपने ऊपर क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। क्या करते हैं? अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को फेवर करते हैं। चलो आगे लिखेंगे जरा, लिखेंगे जरा, लिखेंगे आगे, लिखेंगे आगे, लिखेंगे। चलो ठीक है, चलो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हर बंदा बता सकता है यार। RI लिखा हुआ है, RCl लिखा हुआ है, Br भाई, RBr लिखा हुआ है, RCl लिखा हुआ है और RF लिखा हुआ है। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जहां बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ना उतनी इजीली होगा। मेरे गले लग गया रे, मैंने थोड़ा पानी दे दे। इधर ध्यान देंगे, RF, RCl, RBr और RI, ये वाला पार्ट सब में कॉमन है। R कॉमन है, फ्लोरीन का साइज थोड़ा नॉर्मल होगा, क्लोरीन का थोड़ा और बड़ा होगा, ब्रोमीन का और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका क्या होगा? और बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है तो पक्का है इनके और इनके बीच की भी क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगी। इसके और इसके बीच की भी क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगी। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड को तोड़ना उतना इजीली होगा। क्या भी? तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड को तोड़ना उतना इजी होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड को तोड़ना इजीली है। तो बॉन्ड को तोड़ना क्या है? इजीली है। तो बॉन्ड को तोड़ना इजीली है। तो बॉन्ड को तोड़ना क्या है? इजीली है। तो बॉन्ड को तोड़ना क्या है? इजीली है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड को तोड़ना उतना इजी है, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या? मतलब क्या है? रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। थोड़ा मैं पानी पी लूंगा। चलो लिखेंगे, ठीक है। हाँ ऋतिक, हेलो। वो जीओसी के नोट से यार आप पे घर ही लिया, आ गया आप? ओके ओके ठीक है, एक सेकंड ना थोड़ा सा, मैं तो लाइब्रेरी चेंज कर रहा है यार, लाइब्रेरी चेंज करूंगा मैं अब तो। हाँ कल आऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, आप यहीं हो ना अभी हाल फिल? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, आ गया जाओ। चलो ठीक है, इधर देखेंगे भाई, ये तो था RX के केस में। लेकिन अगर आपको RCl, RBr जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड मिल गए, तीन मिल गए आपको, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। और ये याद करना है, कुछ एक्सेप्शन है, लैब का वर्क है।
अगर आपको मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और सॉरी थोड़ा मैं गले में खिचखिच सी हो रही है, एक सेकंड ना। चलो, इसमें डाइपोल मोमेंट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है। इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसका हाईएस्ट होता है। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट कराया था, बताना आप मुझे। इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होता है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हाईएस्ट होता है? तो जो CH3Cl है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर CH3Br की। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है। किसकी? डाइपोल डोमिनेटिंग होता है। यहाँ क्या होता है? डाइपोल डोमिनेटिंग। Br नेक्स्ट लेंगे CH3I। नेक्स्ट क्या लेंगे? CH3I। तो यहाँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है डाइपोल मूवमेंट के बेसिस। थोड़ा याद करेंगे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो कुछ चीज एग्जांपल में ऐसे ही लैब वर्क है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक बात ध्यान रखना भाई आप लोग, CH3Cl की सबसे ज्यादा है, CH3I की सबसे लास्ट में। इसका डाइपोल मोमेंट डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। यस नो? अब मैं आपको लिखाऊंगा नहीं कि इसका डाइपोल मोमेंट 1.94 होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 1.79 होता है, इसका 1.43D होता है। ये लिखाना रटना नहीं, बस थोड़ा आपको याद रखना है। या डाइपोल मोमेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है रिएक्टिविटी के लिए बस। और जो सारा वही ऑर्डर चलना है। पिछले वाले में क्या चलना है? सारा ऑर्डर एज इट इज चलना है। पिछले वाले में यही चल रहा है, RI RBr बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगना है बस। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में ऑर्डर मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा, मिथाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। यस या नो? चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बताओ रीजन क्या हो गया ऐसा? लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है। हेडिंग डाल दो थोड़ा जरा। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ चीजें छूट रखी हैं, मुझे याद है, उसका मैं वीडियो देता हूं, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the bond dissociation enthalpy, heading डालो bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, the minimum amount of energy required, the minimum कम से कम एनर्जी जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to break, minimum amount of energy required to break a bond, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड या क्लीव अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ऐसा कह रहे हैं C2H5I की कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा है, फिर हम कह रहे हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर, फिर हम कह रहे हैं CH3 C पे H और H, इस पे Br को कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम CH3 CH2 पे Cl, और फिर हम लास्ट में कहते हैं CH3 CH2 पे F। फिर हम जो ये ऑर्डर लिख रहे हैं ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इनमें सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ एक लिखो, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, 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 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, चलो मैं आगे नाम बताओ। ठीक है, ओके, यस या नो? यस, आगे बढ़ू।
चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, ये याद रखना, इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, इसकी है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। जो डाटा आप मैच करोगे इसकी लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम, क्योंकि यहाँ देखो C और F के बीच की डिस्टेंस इतनी है, C और Cl के बीच की डिस्टेंस इतनी है, C और Br के बीच की डिस्टेंस इतनी है, और C और I के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजीली है। तो आप समझ गए, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी C2, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दूर दूर है, थोड़ा आग लगा दो, कोई दूर दूर है उसको बोल दो हाँ उसने तेरे ऐसा बोला, और तब देखो जरा, और कोई पास पास है उनको तोड़ना बहुत टफ होता है, थोड़ा थोड़ा भर के सालों लग जाते हैं उन कान भरने में। तो यहाँ क्या है, जहां नजदीक है C और F पास पास है, कान भरने में ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। कभी तो सुनते भी नहीं है जो फास्ट फ्रेंड होता है, किसी कुछ बोल दिया चल हट, उस पर विश्वास है। यहाँ इनका ऐसा है, यहाँ क्या है, पहले ही खुंदक खाते थे, थोड़ा बोला नहीं, आग में घी का काम कर दिया, वही इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आगे लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहला लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NSR, पहले भी कहा था ये NSR में, पहला NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला लिखो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहला लिखो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 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 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या और फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, और क्या लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मेशन, एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, किसका फॉर्मेशन, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन। ये सुनो, बेकार से लिख रहा हूं मैं आज, चलो मेरे लिखने पे क्या, बस समझो, मैं समझा रहा हूं वो समझना आपको। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल लिखेंगे। RX में किस पे रिएक्शन है, आपने आप RX पे रिएक्शन करने के किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस की, तो यहाँ क्या देगा, ROH एल्कोहल देगा, और साथ में क्या निकलेगा, एल्कोहल देगा। अगर यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया या X माइनस, आप कुछ भी लिखो, क्या लिखो, X माइनस, क्या लिखो, X माइनस, या आपने यहाँ पे K पॉजिटिव लिया, K पॉजिटिव का शॉर्ट लिया KOH, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, KX, यहाँ से बाहर क्या, K पॉजिटिव और X माइनस, या अब देखते हैं, R इक्वल टू C2H5, R की जगह C2H5 रख दो और X की जगह Cl रख दो। ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बार बार कहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और बेस का काम सब्स्टिट्यूशन होता है, बार बार कहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, और बेस का काम सब्स्टिट्यूशन होता है। ये पहले भी कहा था मैंने, बार बार कहा था, अगर आपको याद होगा, बेस का काम क्या हो, सब्स्टिट्यूशन। तो आ जाओ C2H5Cl पे KOH की रिएक्शन कराओ, ये C2H5Cl है, इस पे रिएक्शन कीजिएगा KOH पे, तो कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव और OH माइनस। तो अब आपको रिएक्शन पता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पे क्या क्रिएट हुआ है, ये डब्बा मैकेनिज्म आपको कराते हैं, ये डब्बा गोल करवाते हैं कुछ लोग ऐसे, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं ऐसे, कुछ लोग क्या करते हैं, डब्बा गोल करवाते हैं, C पे H, और यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, OH जोड़ते हैं, साथ में KCl बाहर निकाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, CH3, C पे CH3, C पे H और H, और ये रहा Cl, K पॉजिटिव और OH, कैसे टूटेगा, K पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव, OH पे नेगेटिव कब बनता है, सबको पता है, 2 2 4 2 6, और सातवां इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते जो ये पास है, ये वाला, तो 6 और 1 7 हो गई। अब ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव डबल हुआ है, इस सेंटर पे पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कराएगा, और Cl पे 3 लोन पेयर पहले से है, तो
ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और एक यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे क्या बना, ये तो ऐसा जुड़ा, ये तो ऐसे जुड़ा, इसने बना दिया इथाइल एल्कोहल, इसने क्या बना दिया, इथाइल एल्कोहल, दिस इज इथेनॉल। आप इसे कॉमन नेम में कहते हो इथाइल एल्कोहल, क्या कहते हो, इथाइल और एल्कोहल, क्या कहते हो, इथाइल एल्कोहल, क्या कहते हो, इथाइल एल्कोहल। लेकिन जब आप इसका आईपैक नेम लिखते हो तो क्या कहते हो, 1 2 देखो मुझे क्या हो गया है, 1 2, तो ये क्या, इथ प्लस एन प्लस, इथ प्लस एन प्लस 1 पे ऑल, 1 पे क्या ओल है, तो ये कटेगा, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। यस या नो। और साथ में क्या निकलेगा, इधर से Cl माइनस बाहर आया, Cl माइनस ऐसे बाहर आया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये रहे Cl माइनस के 2 2 4 2 6, Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8, ये रहा, 7 से 1 ज्यादा, साथ में सॉल्यूशन में K पॉजिटिव पड़ा हुआ था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा KCl, KCl क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन के KCl बन जाएगा, और नाम क्या है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, बेस का काम है क्या करना, सब्स्टिट्यूशन, और कहीं पे बेस प्रोटॉन अब स्टैक करता है, वो डिमांड पे आता है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये RX था, मतलब एल्काइल हैलाइड था, ये क्या था, एल्काइल हैलाइड, और आपको यहाँ से क्या मिल गया, ROH, आपको यहाँ से क्या मिला, एल्कोहल, क्या मिल गया, एल्कोहल, क्या मिला, एल्कोहल। इथाइल क्लोराइड से इथाइल एल्कोहल मिला, इथाइल क्लोराइड या 1 क्लोरो इथेन से क्या मिला आपको, इथेनॉल, क्या मिला, इथेनॉल, क्या मिला, इथेन 1 पे और इथेनॉल। इतना समझ आ रहा है आपके, इतना समझ में आ रहा है, यस आ रहा तो बोल दो, चलो ठीक है, आ रहा होगा, आई होप आ रहा होगा। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, हेडिंग डालो, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, हेडिंग डालो, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ये क्या लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ईथर, क्या लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, क्या लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन, यस यू नो। एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप CH3CONA कराया था, CH3CONA क्या बोला था, मिथॉक्साइड, एक कार्बन था तो मिथ प्लस ऑक्साइड, तो क्या हो गया, मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, ब्यूटॉक्साइड। चलो लिखो जरा, हिंदी वाले लिखेंगे, जब एल्काइल हैलाइड पर, जब एल्काइल हैलाइड पर एल्कोक्साइड रिएक्शन या मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन की जाती है तो ये क्या देता है, ईथर देता है, ROR, और साथ में क्या निकल जाता है, NaX बाहर निकल जाए। तो लिखो जरा, RX पे ये सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ इथेन, दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं अपन, इथेन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का तो सबको याद है ना, ये मेरा ग्रुप है बीच वाला फंक्शनल, ये दो ये ऐसे, ये चलो, ये इतना पोर्शन कॉमन, ये एक पोर्शन, ये हाथ के अंदर ये पूरा ये वाला एक पोर्शन, और 2 ग्रुप यहाँ से लगे हुए, ये तो कहा था बीच में ऑक्सीजन और इसकी 2 साइड ऐसे खाली, तो ईथर का रिप्रेजेंटेशन ही तो था। ये चलो, मैंने क्या किया, RX में रिएक्शन कराने गया, RX में किसकी रिएक्शन, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, C2H5ONA कैसे टूटेगा, O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड जहां दिख गया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज। नेम क्या कहते हैं, ये मत कहना कि मास्टर आप क्या करवा रहे हो, मास्टर आपको पता नहीं कितनी बार यही चीज बता चुका है, मास्टर को तो काम है बताना, मास्टर का तो काम है बताना, ये Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड। सीधा क्या होगा, NaX यहां से बाहर निकल जाएगा और ये नेगेटिव अटैक करेगा किसके, इस सेंटर पे, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, NaX, Na पॉजिटिव और X माइनस बाहर, सोडियम हैलाइड बाहर, क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, ROC2H5, साथ में क्या बन जाएगा, ईथर, इथाइल एल्काइल ईथर, एल्काइल इथाइल ईथर, साथ में क्या बन जाएगा, ईथर। अभी नाम लिखते हैं, अभी नाम लिखते हैं तब बात करते हैं। R इक्वल टू C2H5, R इक्वल टू रखो ये एल्काइल, ये क्या था, एल्काइल हैलाइड, ये क्या था, एल्काइल हैलाइड, RX हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। आपने सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कर दी, इसने आपको क्या दे, ईथर प्लस NaX,
तो आगे जो हेडिंग डाली हुई थी सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, या उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इतना आपकी समझ में आ रहा है? ए भाई आ रहे हैं ना, यस या नो? चलो आ रहा, चलो ठीक है, ओके ओके। R इक्वल टू C2H5 और X इक्वल टू Cl, X इक्वल टू क्या रखो, Cl। आंसर बता दो, आंसर बता दो, चलो आ जाओ। R इक्वल टू C2H5 क्या रखो, R इक्वल टू C2H5 और X इक्वल टू Cl, X इक्वल टू क्या रख दो, Cl। और इस पे रिएक्शन कराओ सोडियम इथॉक्साइड की। किससे रिएक्शन कराओ, सोडियम इथॉक्साइड की। किससे रिएक्शन कराओ, सोडियम इथॉक्साइड। दो कार्बन को कह रहे हैं इथ प्लस ऑक्साइड, इधर इसका नाम देखेंगे 1 2, यहाँ पे क्या है Na पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। देखो सोडियम का नाम मेटल है, सबसे पहले लिखा। सोडियम का मेटल है तो सबसे पहले लिखा, ये कलर अच्छा लग रहा, सोडियम मेटल है तो सबसे पहले लिखा। और इथ प्लस ऑक्सीजन है, इथ के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहते हैं, तो क्या आ गया, सोडियम इथॉक्साइड। क्या आ गया, सोडियम इथॉक्साइड। ये चीजें सही है, ये चीजें सही है, यस या नो बताओ, ये चीजें सही है। तो ये नेगेटिव अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे, और यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, C पे H और H, और C पे H और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, O के साथ C पे H और यहाँ क्या, C पे H और CH3, इसका नाम, और साथ में NaCl बाहर निकल जाएगा, साथ में NaCl, साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl, साथ में सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम और Cl को क्लोराइड, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका नाम एक तो अपन कॉमन नेम कह देंगे, यहां से C2H5 आ रहा है, ये C2H5, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ C2H5, तो हमें दिख गया ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दो बार आ रखा तो डाई इथाइल ईथर कह दिया। कॉमन नेम क्या कह दिया, डाई इथाइल और ईथर, डाई इथाइल और ईथर। इसका कॉमन नेम क्या कह दिया, डाई इथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या कह दिया, डाई इथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या कह दिया, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या कह दिया, डाई इथाइल ईथर। ये पिंक कलर कैसा लग रहा है, इस पे पिंक ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा शायद, इसको थोड़ा यूज करके देखते हैं ये कैसा होता है। कलर तो सारे यूज करने के। दिस इज डाई इथाइल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ओके, अब देखेंगे इस ऑक्सीजन को कहां भेजते हैं, पहले तो वही था ना, ईथर का रूल क्या था, वहां दोनों में से लिख के बता दो। अगर आपने ये बता दिया मैं समझ जाऊंगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मेमोरी वहां ले जाओ। ईथरल ऑक्सीजन को उस साइड भेजने हैं जहां कम नंबर के कार्बन हो, क्योंकि इससे क्या होगा, फायदा हो जाएगा, हमें बड़ी कार्बन की पीसी मिल जाएगी। यही कहा था, यस को तो बोलो, यस कहा था तो बोलो। रूल भी लिखो, अगर जीओसी भूल गए हो तो हमें क्या करना है, एक बार मैंने पहले इसको लिखते हैं, इस तरह कहीं भी एक डंडा मार दो यहाँ, अरे 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 यहाँ एक कार्बन ज्यादा बढ़ गया मस्ती मस्ती में। तो यहाँ क्या, ये तो C2H5 इथॉक्साइड हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, इथॉक्सी ईथेन। नेम आईपैक क्या हो गया, इथॉक्सी और ईथेन। आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन। आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन। अब एक और रिएक्शन करते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं, इसमें गैप होता है, याद रखना, इस वाले में गैप होता है इथॉक्सी ईथेन वैसे हो, बट और में आपको नहीं मिलेगा। सपोज ऐसा है, कैसे रिएक्ट, हम तो मल्टीपल करते हैं ना, मल्टीपल वाले हम मल्टीपल, एक एग्जांपल से मन नहीं भरता है, ये सुनो, एक जैसे टेस्ट चेंज करना होता है, हम इक्वेशन में इतने वैरायटी ले आएंगे कि आपने सोची ना होगी। ये सुनो, Na पे पॉजिटिव, ये O है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3, तो इस पे नेगेटिव होगा 100%। दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। बताओ रे, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। इसका इथाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोईथेन, इथाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोईथेन। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, ये क्या करेगा, ये वाला अटैक करेगा इस पे, और यहाँ से Cl माइनस बाहर, तो NaCl की फॉर्म में तो बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना, CH3, C पे H और H,
अब मैंने आपको बार बार सिखाया है, जब भी ऐसा नाम लिखने आ गया आईपैक नेम तो जीओसी वहां लगती है। जीओसी सबकी बाप है, जिसका कोई नहीं उसका जीओसी है। तो अब मैं कैसे मारूं ये लाइन, मैं यहाँ इस ऑक्सीजन को इसके साथ दूं या इसके साथ दूं? एग्जाम में तो दोनों ऑप्शन रहते हैं, एग्जाम में तो क्या दोनों ऑप्शन रहते हैं। एक में ऐसा देगा इथॉक्सी मीथेन, एक में नाम देगा, आपको पढ़ा था ना आपने, ईथर का केवल प्रीफिक्स होता है। बार बार लिखो, बार बार लिखो, मेरा कोई बोलने वाला नहीं है। ईथर का, ये ईथर है, कितनी बार समझा है, जो ईथर है उसका केवल प्रीफिक्स होता है, उसका केवल प्रीफिक्स होता है, उसका सफिक्स नहीं होता है, उसका सफिक्स नहीं होता है। प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, अल्क प्लस ऑक्सी, जितने कार्बन है उसके लास्ट में ऑक्सी जोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, एल्कॉक्सी। ये क्या होता है, एल्कॉक्सी। यही तो मैंने कहा था, ये क्या होता है, एल्कॉक्सी। अगर मैंने इसका नाम इथॉक्सी में, एक कार्बन की पेरेंट चेन होगी, अगर मैंने इसका नाम इथॉक्सी मीथेन लिखा, अगर मैंने इसका नाम इथॉक्सी मीथेन लिखा और एक में मैंने इसको यहाँ भेजा, यहाँ क्या मैंने क्या, दो कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, यहाँ एक कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, तो ऊपर का नाम मैंने लिखा मिथ के साथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, और दो कार्बन को इथ प्लस एन बराबर इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो यहाँ मेरी दो कार्बन की पीसी है, यहाँ मेरी एक कार्बन की पेरेंट चेन है, यहाँ मेरी दो कार्बन की पेरेंट चेन है। तो आईपैक कहता है जहाँ ज्यादा नंबर के कार्बन की चेन होगी वो हमारी पीसी होगी। क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के? क्या ये चीजें समझ आई? यस बोल दो, अगर समझ आई है तो यस बोल दो, अगर समझ आई तो यस बोल दो। आपको अब समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, बोल दो समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, बोल दो बोल दो। आ गया, यस यस, ओके ओके ओके। इसका कॉमन नेम अगर आपको पूछ ले एग्जामिनर, तो अब भरोसा नहीं है ना, अब वो थोड़ा तेज बन गया है। इसका नाम पूछेंगे कॉमन, हम कॉमन भी सिखा रहे हैं आपको। आईपैक तो हमारा चलता ही है, लेकिन कॉमन भी सिखा रहे हैं। ये इथाइल है, ये मिथाइल है। फोन आ रहा है मेरी मम्मी का होगा, यस या नो, मेरी मम्मी का है, थोड़ा मैं मम्मी से फोन उठा दूं। ये इथाइल हो गया, मम्मी थोड़ी लेट में कर रहा है, 5 मिनट बाद। ये मिथाइल हो गया, और ये क्या हो गया, ईथर हो गया। ये क्या हो गया, ईथर हो गया। तो नेम क्या हो जाएगा, नेम मिथाइल इथाइल ईथर। एक ऑप्शन में ये भी रहेगा। अब आप ऑप्शन भी देख लो, थोड़ा मैं मिटाता हूँ, थोड़ा मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, जरा इसको मैं इरेज करता हूँ, ध्यान देंगे जरा। एक ऑप्शन में ये भी रहेगा, एक ऑप्शन में आपके ये भी रहेगा। क्या कहेगा वो, ध्यान दो, कहने वाले तो कहते रहेंगे। एक में कहेगा मिथाइल इथाइल ईथर, एक में कहेगा मिथाइल इथाइल ईथर। ऑप्शन ए, कॉमन नेम बताओ, मिथाइल इथाइल ईथर। कॉमन नेम में पहले तो गैप वाला ऑप्शन ढूंढना है। एक में रहेगा इथाइल मिथाइल ईथर, एक में रहेगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो मेरे प्यारे लालो, आपको सीधा ईथर तो लास्ट में ही आना है, दोनों में ईथर। ई पहले आता कि मी पहले आता? ई पहले आता, तो आपका ये नाम सही हो जाएगा, ऊपर वाला कट्टा हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट्टा हो जाएगा। चलो, ऊपर वाला कट्टा हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही? क्या ये चीजें समझ में आ रही? यस या नो, या ये समझ में आ रही? बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्या समझ में आ रही? तो दिस रिएक्शन, जो ये आपने ये रिएक्शन लिखी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, जिसमें आपने ईथेन, जिसमें आपने ईथर बनाया, जिसमें आपने एल्काइल क्लोराइड से इथॉक्साइड एल्कोक्साइड डाल के आपने ईथर बनाया, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें आप एल्काइल हैलाइड पे मतलब मेटल का अल्कोक्साइड डाल रहे हो और आप क्या बना रहे हो, ईथर बना रहे हो। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन, एक विलियमसन सिंथेसिस। सनराइजर वाला नहीं है, विलियमसन सिंथेसिस, केमिस्ट्री वाला विलियमसन भाई साहब ने बनाया था। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ऑप्शन में जो दिखे, मेटल के साथ एल्कोक्साइड जहां दिखे, उसका पार्ट दिखे, आगे हैलाइड दिखे, तो आंख बंद करके करना, ये विलियमसन की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है, विलियमसन की बातें कर रहा है। चलो चले आगे, बोलेंगे जरा, चले आगे, बता दो मुझे, बता दो, कोई तो बताओ यार, कोई तो बताओ। चलो आगे, मैं चलो आगे, चलो ठीक है। थोड़ा मम्मी जी को सलाम करते हैं। अभी यहीं पे रोकते थे, मैंने बड़ी क्लास लेने की सोची थी।
लेकिन थोड़ा मम्मी का फोन आ रहा है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, घर के 10 बजे बहुत ज्यादा होते हैं। फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। और भाई आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बिल्कुल चिंता भी मत करना, क्योंकि यहाँ सारा कंटेंट बना आपको थोड़ा मैं यहाँ तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सॉलिड स्टेट पूरी होगी, उसका पूरा असाइनमेंट आपसे जितने हो रहे हैं आप उतने देखो, फिर मैं दूसरा असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। ओके, बाकी बातें बाद में करेंगे, ये लाइव क्लास है तो आगे चलती रहनी है, इसमें मैं कम ही बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।